कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। 14वें दिन के रात्रि में युद्ध चल रहा है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, आधी रात के समय जब कर्ण और घटोत्कच का सामना हुआ उस समय उन दोनों में किस प्रकार युद्ध हुआ? उस राक्षस का रूप कैसा था? उसके रथ, घोड़े और अस्त्र शस्त्र कैसे थे? संजय ने कहा, घटोत्कच का शरीर बहुत बड़ा था, भुजाएं विशाल थी, मस्तक का घेरा बड़ा था, उसकी आकृति बेडौल थी, शरीर का चमड़ा कड़ा था, सिर का ऊपरी भाग केवल बढ़ा हुआ मांस का पिंड था, उस पर बाल नहीं उगे थे, मस्तक पर सोने का चमचमाता हुआ मुकुट, कानों में कुंडल और गले में सुवर्णमयी माला थी। उसने कांसे का बना चमकता हुआ कवच पहन रखा था। उसका रथ भी बहुत बड़ा था। उसकी लंबाई और चौड़ाई 400 हाथ थी। सभी प्रकार के श्रेष्ठ आयुध उस पर रखे हुए थे। उसके ऊपर ध्वजा फहराती थी। 8 पहियों से वह रथ चलता था। उसकी घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना को भी मात करती थी। उस रथ में 100 घोड़े जुते हुए थे जो बड़े ही भयंकर, इच्छानुसार रूप बनाने वाले तथा मनचाहे वेग से चलने वाले थे। विरूपाक्ष नामक राक्षस उसका सारथी था, जिसके मुख और कुंडलों से दीप्ति बरस रही थी। वह घोड़ों की बागडोर पकड़कर उन्हें काबू में रखता था। ऐसे रथ पर सवार घटोत्कच को आते देख कर्ण ने बड़े अभिमान के साथ आगे बढ़कर तुरंत ही उसे रोका। फिर दोनों ने अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर एक दूसरे को घायल करते हुए बाड़ों से आच्छादित कर दिया। दोनों ही दोनों को शक्ति और सहायकों से घायल करने लगे। वह रात्रि युद्ध इतनी देर तक चलता रहा मानो 1 वर्ष बीत गया हो। इतने ही में कर्ण ने दिव्य अस्त्र को प्रकट किया। यह देख घटोत्कच ने राक्षसी माया फैलाई। उस समय राक्षसों की बहुत बड़ी सेना प्रकट हुई। किसी के हाथ में शूल था तो किसी के हाथ में मुग्दर, किसी ने शिला की चट्टानें ले रखी थी और किसी ने वृक्ष। उस सेना से घिरा हुआ घटोत्कच जब महान धनुष लेकर आगे बढ़ा तो उसे देखकर संपूर्ण नरेश व्यथित हो उठे। मनुष्यों को तो बड़ी व्यथा हुई। तदंतर सब और पत्थरों की भयंकर वर्षा होने लगी। आधी रात के समय राक्षसों का बल बढ़ा हुआ था। उनके छोड़े हुए लोहे के चक्र, भुषुंडी, शक्ति, तोमर, शूल, शतग्नि और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि हो रही थी। महाराज, उस अत्यंत उग्र और भयंकर युद्ध को देखकर आपके पुत्र और सैनिक व्यथित होकर रणभूमि से भाग चले। केवल अभिमानी कर्ण ही वहां डटा रहा। उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने अपने बाड़ों से घटोत्कच की रची हुई माया का संहार कर डाला। जब माया नष्ट हो गई तो घटोत्कच बड़े अमर्ष में भरकर घोर बाड़ों का प्रहार करने लगा। वे बाढ़ कर्ण का शरीर छेद कर पृथ्वी में समा गए। तब कर्ण ने 10 बाढ़ मारकर घटोत्कच को बींध डाला। उनसे उसके मर्म स्थानों को बड़ी चोट पहुंची और कुपित होकर उसने एक दिव्य चक्र हाथ में लिया तथा उसे कर्ण के ऊपर दे मारा। परंतु कर्ण के बाड़ों से टुकड़े टुकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीन के संकल्प की भांति सफल हुए बिना ही नष्ट हो गया। अब तो घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने बाड़ों की वर्षा करके कर्ण को ढक दिया। सूतपुत्र ने भी अपने सहायकों से तुरंत ही घटोत्कच के रथ को आच्छादित कर दिया। तब घटोत्कच ने कर्ण पर एक गदा घुमाकर फेंकी, किंतु कर्ण ने उसे बाड़ों से काट गिराया। यह देख घटोत्कच उड़कर आकाश में चला गया और वहां से कर्ण पर वृक्षों की वर्षा करने लगा। कर्ण भी नीचे से ही बाढ़ छोड़कर उस मायावी राक्षस को बींधने लगा। उसने राक्षस के सभी घोड़ों को मारकर उसके रथ के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। उस समय घटोत्कच के शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जहां बाढ़ न लगा हो। उसने अपने दिव्य अस्त्र से कर्ण के दिव्यास्त्र को काट डाला और उसके साथ मायापूर्वक युद्ध करने लगा। वह आकाश में अदृश्य होकर बाढ़ छोड़ रहा था। उसके बाढ़ भी दिखाई नहीं देते थे। वह माया से सबको मोहित सा करता हुआ विचरने लगा और माया के ही बल से बड़े भयंकर एवं अशुभ मुंह बनाकर कर्ण के दिव्य अस्त्र निगल गया। फिर वह धैर्यहीन एवं उत्साह शून्य सा होकर सैकड़ों टुकड़ों में कटकर गिरता दिखाई देने लगा। इससे उसे मरा हुआ समझकर कौरवों के प्रमुख वीर गर्जना करने लगे। इतने ही में वह कई नए नए शरीर धारण कर सभी दिशाओं में दिख पड़ने लगा। देखते ही देखते उसके सैकड़ों मस्तक और सैकड़ों पेट हो गए। फिर शरीर बढ़ाकर वह मैनाक पर्वत सा दिखने लगा। थोड़ी देर में उसकी शक्ल अंगूठे के बराबर हो गई। फिर समुद्र की उत्ताल तरंगों की भांति उछलकर वह कभी ऊपर और कभी इधर उधर होने लगा। एक ही क्षण में पृथ्वी फाड़कर पानी में डूब जाता और पुनः ऊपर आकर अन्यत्र दिखाई पड़ता था। इसके बाद आकाश से उतरकर वह पुनः अपने सुवर्ण मंडित रथ पर जा बैठा। फिर माया के ही प्रभाव से पृथ्वी आकाश और दिशाओं में घूमकर कवच से सुसज्जित हो कर्ण के रथ के पास आकर बोला, सूतपुत्र, खड़ा रहना। अब तू मुझसे जीवित बचकर कहां जाएगा? आज मैं सम्रांगण में तेरा युद्ध का शौक पूरा कर दूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस पुनः आकाश में उड़ गया और कर्ण के ऊपर रथ के धुरे के समान स्थूल बाड़ों की वर्षा करने लगा। उसकी बाढ़ वर्षा को दूर से ही कर्ण ने काट गिराया। इस प्रकार अपनी माया को नष्ट हुई देख घटोत्कच पुनः अदृश्य होकर नूतन माया की सृष्टि करने लगा। एक ही क्षण में वह एक बहुत ऊंचा पर्वत बन गया और उससे पानी के झरने की भांति शूल, प्रास, तलवार और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि होने लगी। किंतु कर्ण को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए दिव्य अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र का स्पर्श होते ही उस पर्वत राज का नाम निशान भी नहीं रह गया। इतने ही में वह राक्षस इंद्रधनुष सहित मेघ बनकर उमड़ आया और सूतपुत्र पर पत्थरों की वर्षा करने लगा। किंतु कर्ण ने वायव्यास्त्र का संधान करके उस काले मेघ को फौरन उड़ा दिया।
इतना ही नहीं, उसने सहायक समूहों से समस्त दिशाओं को आच्छादित करके घटोत्कच के चलाए हुए संपूर्ण अस्त्रों का नाश कर डाला। तब भीमसेन के पुत्र ने कर्ण के सामने महामाया प्रकट की। कर्ण ने देखा घटोत्कच रथ पर बैठा आ रहा है, उसके साथ राक्षसों की बहुत बड़ी सेना है। राक्षसों में कुछ हाथी पर है, कुछ रथ पर है और कुछ घोड़ों पर सवार है। उनके पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच दिखाई देते हैं। घटोत्कच ने निकट आते ही कर्ण को 5 बाण मारकर बींध डाला और सब राजाओं को भयभीत करता हुआ भैरव स्वर से गर्जना करने लगा। फिर उसने अंजलिक नामक बाण के प्रहार से कर्ण के हाथ का धनुष काट डाला। तब कर्ण दूसरा धनुष हाथ में ले आकाशचारी राक्षसों की ओर बाण मारने लगा। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। घोड़े, सारथी तथा हाथी के सहित संपूर्ण राक्षस कर्ण के हाथ से मारे गए। उस समय पांडव पक्ष के हजारों क्षत्रिय योद्धाओं में राक्षस घटोत्कच को छोड़ दूसरा कोई कर्ण की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। घटोत्कच क्रोध से जल उठा, उसकी आंखों से चिंगारियां छूटने लगी। उसने हाथ से हाथ मलकर ओठ को दांतों तले दबाया और पुनः माया के बल से दूसरे रथ का निर्माण किया। उसमें हाथी के समान मोटे ताजे तथा पिशाचों जैसे मुख वाले गधे जोते गए। उस रथ पर बैठकर वह कर्ण के सामने गया और उसके ऊपर उसने एक भयंकर अश्नि का प्रहार किया। कर्ण ने अपना धनुष रथ पर रख दिया और कूदकर उस अश्नि को हाथ से पकड़ लिया। फिर उसने उसे घटोत्कच पर ही चला दिया। घटोत्कच तो रथ से कूदकर दूर जा खड़ा हुआ, किंतु उस अश्नि के तेज से गधे, सारथी तथा ध्वजा सहित उसका रथ जलकर भस्म हो गया। फिर वह अश्नि पृथ्वी में समा गई। कर्ण का यह पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे। संपूर्ण प्राणियों ने उसकी प्रशंसा की। पूर्वोक्त पराक्रम करके कर्ण अपने रथ पर जा बैठा और पुनः राक्षस सेना पर बाढ़ बरसाने लगा। अब घटोत्कच गंधर्व नगर के समान पुण्य अदृश्य हो गया और माया से कर्ण के दिव्यास्त्रों का नाश करने लगा। तो भी कर्ण ने अपना धैर्य नहीं खोया, उस राक्षस के साथ युद्ध जारी ही रखा। तदंतर क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने अपने अनेकों स्वरूप बनाए और कौरव महारथियों को भयभीत कर दिया। तत्पश्चात सिंह, व्याघ्र, लकड़बग्घे, आग के समान लपलपाती हुई जीव वाले सांप और लोहमय चोंच वाले पक्षी सब दिशाओं से कौरव सेना पर टूट पड़े। घटोत्कच तो कर्ण के बाणों से घायल होकर अंतर्धान हो गया, परंतु माया में पिशाच, राक्षस, यातुधान, कुत्ते और भयंकर मुख वाले भेड़िए सब ओर से प्रकट होकर कर्ण की ओर इस प्रकार दौड़े मानो से खा जाएंगे तथा खून से रंगे हुए भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर कठोर बातें सुनाते हुए उसे डराने लगे। कर्ण ने उनमें से प्रत्येक को कई कई बाण मारकर बींध डाला और दिव्य अस्त्र से उस राक्षसी माया का संहार करके घटोत्कच के घोड़ों को भी यमलोक भेज दिया। इस प्रकार पुनः अपनी माया का नाश हो जाने पर अभी तुझे मौत के मुख में भेजता हूं, ऐसा कर्ण से कहकर घटोत्कच फिर अंतर्धान हो गया। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का युद्ध हो ही रहा था कि अलायुध नाम वाला एक राक्षस पूर्वकालीन वैर का स्मरण करके अपनी बड़ी भारी सेना के साथ दुर्योधन के पास आया और युद्ध की लालसा से बोला, महाराज, आपको तो मालूम ही होगा कि भीमसेन ने हमारे बांधव हिडिंब, बक और किरमीर का वध कर डाला है। इसलिए आज हम स्वयं ही घटोत्कच का वध करेंगे तथा श्रीकृष्ण और पांडवों को अनुचरों सहित मारकर खा जाएंगे। आप अपनी सेना को पीछे हटा लीजिए। आज पांडवों के साथ हम राक्षसों का ही युद्ध होगा। उसकी बात सुनकर दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। उसने अपने बंधुओं के साथ ही उससे कहा, भाई, तुम्हें तो तुम्हारी सेना सहित आगे रखेंगे और साथ रहकर हम स्वयं भी शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। मेरे योद्धाओं के हृदय में वैर की आग जल रही है, वे चैन से बैठेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहकर राक्षसराज अलायुध राक्षसों को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ युद्ध के लिए चला। घटोत्कच के पास जैसा तेजस्वी रथ था वैसा ही अलायुध के पास भी था। लंबाई चौड़ाई भी वही 400 हाथ की थी। उसका धनुष भी बहुत बड़ा था, जिसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी। उसके बाण भी रथ के धुरे के समान मोटे और लंबे थे। वह भी वैसा ही वीर था जैसा घटोत्कच, किंतु रूप में वह घटोत्कच की अपेक्षा सुंदर था। महाराज, अलायुध के आने से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो समुद्र में डूबते हुए को जहाज मिल गया हो। उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा। उस समय कर्ण और घटोत्कच में अलौकिक युद्ध चल रहा था। द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि घटोत्कच के पुरुषार्थ को देखकर थर्रा उठे थे। सबके मन में घबराहट थी, सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। सारी सेना कर्ण के जीवन से निराश हो चुकी थी। दुर्योधन ने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्ति में फंस गया है, तो उसने अलायुध को बुलाकर कहा, यह कर्ण घटोत्कच के साथ भिड़ा हुआ है और युद्ध में जहां तक इसकी शक्ति है महान पराक्रम दिखा रहा है। वीरवर, जैसी तुम्हारी इच्छा थी उसके अनुसार ही संग्राम में घटोत्कच को तुम्हारे हिस्से में कर दिया गया है। अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाश करो। यह पापी अपने मायाबल का आश्रय लेकर पहले ही कहीं कर्ण को मार न डाले, इसका ख्याल रखना। दुर्योधन के ऐसा कहने पर अलायुध ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्कच पर धावा किया। भीमसेन के पुत्र ने जब अपने शत्रु को सामने आते देखा तो कर्ण को छोड़ दिया और उसी को बाड़ों के प्रहार से पीड़ित करने लगा। फिर दोनों राक्षस क्रोध में भरकर एक दूसरे से भिड़ गए। भीमसेन ने देखा कि घटोत्कच अलायुध के चंगुल में फंस गया है, तो वे अपने तेजस्वी रथ पर बैठे बाढ़ वृष्टि करते हुए वहां आ पहुंचे। यह देख अलायुध ने घटोत्कच को छोड़कर भीमसेन को ललकारा और उसके साथी राक्षस भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भीमसेन पर ही टूट पड़े। जब बहुत से राक्षस बाड़ों से बीनने लगे तो महाबली भीम ने भी प्रत्येक को 5-5 तीखे बाढ़ मारकर सबको घायल कर दिया। भीम के साथ युद्ध करने वाले क्रूर राक्षस उनकी मार से पीड़ित हो भयंकर चीत्कार करते हुए दसों दिशाओं में भागने लगे। यह देख अलायुध भीमसेन की ओर बड़े वेग से दौड़ा और उन पर बाड़ों की वृष्टि करने लगा। उसने भीमसेन के छोड़े हुए
हुए कितने ही बाढ़ काट डाले और कितनों को ही हाथ में पकड़ लिया। भीम ने पुनः उसके ऊपर बाढ़ बरसाए, किंतु उसने अपने तीखे सहायकों से मारकर उन्हें भी पुनः व्यर्थ कर डाला। फिर उसने भीम के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, घोड़ों और सारथी का भी काम तमाम कर दिया। घोड़ों और सारथी के मर जाने पर भीमसेन ने रथ से उतरकर भयंकर गर्जना की और उस राक्षस पर बड़ी भारी गदा का प्रहार किया। अलायुध ने भी गदा से ही उस गदा को मार गिराया। तब भीम ने दूसरी गदा हाथ में ली और उस राक्षस के साथ उनका तुमुल युद्ध होने लगा। उस समय एक दूसरे पर गदा के आघात से जो भयंकर शब्द होता था उससे पृथ्वी कांप उठती थी। थोड़ी ही देर में गदा फेंककर दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे। उनके मुक्कों के आघात से बिजली के कड़कने की सी आवाज होती थी। इस तरह युद्ध करते करते दोनों अत्यंत क्रोध में भर गए और रथ के पहिए, जुए, धुरे तथा अन्य उपकरणों में से जो भी निकट दिखाई देता था उसे ही उठा उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। दोनों के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह अवस्था देखी तो उन्होंने भीमसेन की रक्षा के लिए घटोत्कच से कहा, महाबाहो, देखो तुम्हारे सामने ही सब सेना के देखते देखते अलायुध ने भीम को अपने चंगुल में फंसा लिया है। इसलिए पहले राक्षसराज अलायुध का ही वध करो, फिर कर्ण को मारना। श्री कृष्ण की बात सुनकर घटोत्कच कर्ण को छोड़ अलायुध से ही जा बढ़ा। फिर तो उस रात्रि के समय दोनों राक्षसों में तुमुल युद्ध होने लगा। अलायुध क्रोध में भरा हुआ था। उसने एक बहुत बड़ा परिघ लेकर घटोत्कच के मस्तक पर दे मारा। उससे घटोत्कच को तनिक मूर्छा सी आ गई, किंतु उस बलवान ने अपने को संभाल लिया और अलायुध के ऊपर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। वेग से फेंकी हुई उस गदा ने अलायुध के घोड़े, सारथी और रथ का चूरन बना डाला। अलायुध राक्षसी माया का आश्रय ले उछलकर आकाश में उड़ गया। उसके ऊपर जाते ही खून की वर्षा होने लगी। आकाश में मेघों की काली घटा छा गई। बिजली चमकने लगी। कड़ाके की आवाज के साथ वज्रपात होने लगा। उस महासमर में बड़े जोर की कड़कड़ाहट फैल गई। उसकी माया देखकर घटोत्कच भी आकाश में उड़ गया और दूसरी माया रचकर उसने अलायुध की माया का नाश कर दिया। यह देख अलायुध घटोत्कच के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा, किंतु घटोत्कच ने अपने बाड़ों की बौछार से उन पत्थरों को नष्ट कर डाला। फिर दोनों पर नाना प्रकार के आयुधों की वर्षा करने लगे। लोहे के परिघ, शूल, गदा, मूसल, मुदगर, पिनाक, तलवार, तोमर, प्रास, कंपन, नाराज, भाला, बाढ़, चक्र, फरसा, लोहे की गोलियां, भिंदीपाल, गोशीर्ष और उलूखन आदि अस्त्र शस्त्रों से तथा पृथ्वी से उखाड़े हुए शमी, बरगद, पाकर, पीपल और सेमर आदि बड़े बड़े वृक्षों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। नाना प्रकार के पर्वतों के शिखर लेकर भी वे एक दूसरे को मारते थे। उन दोनों राक्षसों का युद्ध पूर्वकालीन वानर राज वाली और सुग्रीव के युद्ध को मात कर रहा था। दोनों ने दौड़कर एक दूसरे की चोटी पकड़ ली, फिर भुजाओं से लड़ते हुए गुत्थम गुत्थ हो गए। इसी समय घटोत्कच ने अलायुध को बलपूर्वक पकड़ लिया और बड़े वेग से घुमाकर जमीन पर दे मारा। फिर उसके कुंडल मंडित मस्तक को काटकर उसने भयंकर गर्जना की और उसे दुर्योधन के सामने फेंक दिया। अलायुध को मारा गया देख दुर्योधन अपनी सेना के साथ ही अत्यंत व्याकुल हो उठा। संजय कहते हैं, महाराज, राक्षस अलायुध का वध करके घटोत्कच मनी मन बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी सेना के सामने खड़ा हो सिहनाद करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर आपके योद्धाओं को बड़ा भय हुआ। इधर कर्ण पर उसके शत्रु बाढ़ बरसाते थे और वह धैर्यपूर्वक उनके अस्त्र शस्त्रों का नाश करता जाता था और उसने वज्र के समान बाढ़ों से शत्रुओं का संहार आरंभ किया। उसके सहायकों से कितने ही वीरों के अंग छिन्न भिन्न हो गए, किन्हीं के सारथी मारे गए और किन्हीं के घोड़े नष्ट हो गए। कर्ण के सामने किसी तरह अपना बचाव न देखकर वे योद्धा युधिष्ठिर की सेना में भाग गए। अपने योद्धाओं को कर्ण के द्वारा पराजित होकर भागते देख घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह उत्तम रथ में बैठकर सिंह के समान दहाड़ता हुआ कर्ण का सामना करने के लिए आ पहुंचा। आते ही उसने वज्र सरीखे बाड़ों से कर्ण को बींध डाला। फिर दोनों ही एक दूसरे पर कर्णी, नाराज, शिलीमुख, नालिक, दंड, अश्नि, वत्सदंत, वारा, कर्ण, विपाट, श्रृंग तथा शुरप्र की वर्षा करने लगे। उनकी अस्त्र वर्षा से आकाश छा गया। महाराज, जब कर्ण युद्ध में किसी तरह घटोत्कच से बढ़ न सका तो उसने अपना भयंकर अस्त्र प्रकट किया और उससे उसके रथ, घोड़े और सारथी का नाश कर डाला। हिडिंबा कुमार रथहीन होते ही अंतर्धान हो गया। उसे अदृश्य होते देख कौरव योद्धा चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, माया से युद्ध करने वाला यह राक्षस जब युद्ध में स्वयं नहीं दिखाई देता तो कर्ण को कैसे नहीं मार डालेगा। इतने ही में कर्ण ने सहायकों के जाल से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय बाड़ों से आकाश में अंधेरा छा गया था तो भी कोई प्राणी ऊपर से मरकर गिरा नहीं। इसके बाद हम लोगों ने अंतरिक्ष में उस राक्षस की भयंकर माया देखी। पहले वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई, फिर जलती हुई आग की लपट के समान भयंकर दिखाई देने लगी। तत्पश्चात उससे बिजली प्रकट हुई, उल्कापात होने लगा और हजारों दुंदुभियों के बजने के समान भयंकर आवाज होने लगी। इसके बाद बाढ़, शक्ति, रिष्टि, प्रास, मूसल, फरसा, तलवार, पटिश, तोमर, परिघ, गदा, शूल और शतघ्नियों की वृष्टि होने लगी। हजारों की संख्या में पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। वज्रपात होने लगा। आग के समान प्रज्वलित चक्र गिरने लगे। कर्ण ने बाड़ों से उस अस्त्र वर्षा को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया पर उसे सफलता नहीं मिली। बाड़ों से आहत होकर घोड़े गिरने लगे। वज्रों की मार से हाथी धराशायी होने लगे और अन्य बहुत से अस्त्रों के प्रहार से बड़े बड़े महारथियों का संहार होने लगा। गिरते समय इनका महान आर्तनाद चारों ओर फैल रहा था। घटोत्कच के छोड़े हुए नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों से आहत होकर दुर्योधन के सैनिक बड़ी घबराहट के साथ इधर उधर भाग रहे थे। सब ओर हाहाकार मचा था। सभी लोग विषाद मग्न और भयभीत हो गए थे। उस समय आपके पुत्र की सेना पर भयंकर मोह छा रहा था। कितने ही शूरवीरों की आते छितरा गई थी, उनके मस्तक कट गए थे और सारे अंग छिन्न भिन्न
छिन्न हो रहे थे। इस दशा में वे रणभूमि में पड़े हुए थे। जगह जगह चट्टानों से कुचले हुए घोड़े और हाथी दिखाई देते थे। रथ चकनाचूर हो गए थे। उस समय काल की प्रेरणा से क्षत्रियों का विनाश हो रहा था। समस्त कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे, कौरवों भागो, यह सेना नहीं है, इंद्र आदि देवता पांडवों का पक्ष लेकर हमारा नाश कर रहे हैं। इस प्रकार जब कौरव विपत्ति के महासागर में डूब रहे थे, उस समय सूतपुत्र कर्ण ने ही द्वीप बनकर उनकी रक्षा की। वह सारी शस्त्र वर्षा को अपनी छाती पर झेलता हुआ अकेला ही मैदान में डटा रहा। इतने ही में घटोत्कच ने कर्ण के चारों घोड़ों को लक्ष्य करके एक शतघ्नि चलाई। उसके प्रहार से घोड़ों ने धरती पर घुटने टेक दिए। उनके दांत गिर गए, आंखें और जीभें बाहर निकल आई। फिर वे निष्प्राण होकर गिर पड़े। घोड़ों के मर जाने पर कर्ण अपने रथ से उतर पड़ा और मन ही मन कुछ सोचने लगा। उस समय कौरव योद्धा भाग रहे थे। राक्षसी माया से उसके दिव्यास्त्रों का नाश हो गया था, तो भी कर्ण घबराया नहीं। वह समयोचित कर्तव्य का विचार करने लगा। इसी समय उस भयंकर माया का प्रभाव देख समस्त कौरवों ने मिलकर कर्ण से कहा, भाई अब तुम उस राक्षस का तुरंत वध करो, नहीं तो ये सभी कौरव अभी नष्ट हुए जाते हैं। भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे? इस समय आधी रात में इस राक्षस का प्रताप बहुत बढ़ा हुआ है, अतः इसका ही नाश करो। हम लोगों में से जो इस भयंकर संग्राम से छुटकारा पा जाएगा, वही सेना सहित पांडवों से युद्ध करेगा। इसलिए तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इस भयंकर राक्षस का संहार कर डालो। कर्ण, सभी कौरव इंद्र के समान बलवान हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस रात्रि युद्ध में ये सबके सब अपने सैनिकों सहित मारे जाएं। निशीत का समय था। राक्षस कर्ण पर निरंतर प्रहार कर रहा था। सारी सेना पर उसका आतंक छाया हुआ था। इधर कौरव वेदना से कराह रहे थे। यह सब देख सुनकर कर्ण ने राक्षस के ऊपर शक्ति छोड़ने का विचार किया। अब उससे संग्राम में शत्रु का आघात नहीं सहा गया। उसके वध की इच्छा से कर्ण ने वह वैजयंती नाम वाली असहनीय शक्ति हाथ में ली। महाराज, यह वही शक्ति थी जिसे न जाने कितने वर्षों से कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा था। वह सदा उसकी पूजा किया करता था। मृत्यु की सगी बहन अथवा लपलपाती हुई काल की जीवा के समान वह शक्ति कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस भयभीत हो गया और विंध्याचल के समान विशाल शरीर धारण कर वहां से भागा। रात्रि में प्रज्वलित होती हुई उस शक्ति ने राक्षस की सारी माया भस्म करके उसकी छाती में गहरी चोट की और उसे विदीर्ण करके ऊपर नक्षत्र मंडल में समा गई। घटोत्कच भैरवनाद करता हुआ अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठा। उस समय शक्ति के प्रहार से उसके मर्म स्थल विदीर्ण हो गए थे, तो भी शत्रु का नाश करने के लिए उसने आश्चर्यजनक रूप धारण किया। अपना शरीर पर्वत के समान बना लिया। इसके बाद वह नीचे गिरा। यद्यपि मर गया था, तो भी उसने अपने पर्वताकार शरीर से कौरव सेना के एक भाग का संहार कर डाला। उसकी देह के नीचे एक अक्षौहिणी सेना दबकर मर गई। इस प्रकार मरते मरते भी उसने पांडवों का हित साधन किया। माया नष्ट हुई और राक्षस मारा गया। यह देखकर कौरव योद्धा हर्षनाद करने लगे। साथ ही शंख, भेरी, ढोल और नगाड़े भी बज उठे। कर्ण की प्रशंसा होने लगी और दुर्योधन के रथ में बैठकर उसने अपनी सेना में प्रवेश किया। संजय कहते हैं, घटोत्कच के मारे जाने से समस्त पांडव शोकमग्न हो गए। सबकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, किंतु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को बड़ी खुशी थी। वे आनंद में डूब रहे थे। उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद की और हर्ष से झूमकर नाचने लगे। फिर अर्जुन को गले लगाकर उनकी पीठ ठोकी और बारंबार गर्जना की। भगवान को इतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले, मधुसूदन, आज आपको बेमौके इतनी खुशी क्यों हो रही है? घटोत्कच के मारे जाने से हमारे लिए शोक का अवसर उपस्थित हुआ है। सारी सेना विमुख होकर भागी जा रही है। हम लोग भी बहुत घबरा गए हैं, तो भी आप प्रसन्न हैं? इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं हो सकता। जनार्दन, बताइए क्या वजह है इस प्रसन्नता की? यदि बहुत छिपाने की बात न हो तो अवश्य बता दीजिए, मेरा धैर्य छूटा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धनंजय, मेरे लिए सचमुच ही बड़े आनंद का अवसर आया है। कारण सुनना चाहते हो? सुनो। तुम जानते हो कर्ण ने घटोत्कच को मारा है, पर मैं कहता हूं कि इंद्र की दी हुई शक्ति को निष्फल करके एक प्रकार से घटोत्कच ने ही कर्ण को मार डाला है। अब तुम कर्ण को मरा हुआ ही समझो। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्ण के हाथ में शक्ति रहने पर उसके सामने ठहर सकता, और यदि उसके पास कवच तथा कुंडल भी होते तब तो वह देवताओं से तीनों लोगों को भी जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, वरुण अथवा यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। हम और तुम सुदर्शन चक्र और गांडीव लेकर भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। तुम्हारा ही हित करने के लिए इंद्र ने छल से उसे कुंडल और कवच से हीन कर दिया। उनके बदले में जब से इंद्र ने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी, तब से वह सदा तुमको मरा हुआ ही मानता था। आज यद्यपि उसकी सारी चीजें नहीं रही, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किसी से वह नहीं मारा जा सकता। कर्ण ब्राह्मणों का भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, व्रतधारी और शत्रुओं पर भी दया करने वाला है। संपूर्ण देवता चारों ओर से कर्ण पर बाड़ों की वर्षा करे और दैत्य उस पर मांस और रक्त उछाले, तो भी वे उसे जीत नहीं सकते। कवच, कुंडल तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित हो जाने के कारण आज कर्ण साधारण मनुष्य सा हो गया है, तो भी उसे मारने का एक ही उपाय है। जब उसकी कोई कमजोरी दिखाई दे, वह असावधान हो और रथ का पहिया फंस जाने से संकट में पड़ा हो, ऐसे समय में मेरे संकेत पर ध्यान देकर सावधानी के साथ इसे मार डालना। तुम्हारे हित के लिए ही मैंने जरासंध, शिशुपाल आदि को एक एक करके मरवा डाला है, तथा हिडिंब, किरमीर, बक, अलायुध आदि राक्षसों को भी मैंने ही मरवाया है। जरासंध और शिशुपाल आदि यदि पहले ही नहीं मारे गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन अपनी सहायता के लिए उनसे अवश्य ही प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष
द्वेष रखने के कारण कौरवों का पक्ष लेते ही दुर्योधन का सहारा लेकर वे संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेते। जिन उपायों से मैंने उन्हें नष्ट किया है उनको सुनो। एक समय की बात है, युद्ध में रोहिणी नंदन बलदेव जी ने जरासंध का तिरस्कार किया। इससे क्रोध में भरकर उसने हम लोगों को मारने के लिए सर्व संहारिणी गदा का प्रहार किया। उस गदा को अपने ऊपर आते देख भैया बलराम ने उसका नाश करने के लिए स्थूणाकर्ण नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। गिरते ही धरती में दरार पड़ गए और पर्वत हिल उठे। जिस स्थान पर गदा गिरी वहां जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। गदा के आघात से वह अपने पुत्र और बांधवों सहित मारी गई। जरासंध अलग अलग 2 टुकड़ों के रूप में पैदा हुआ था। उन टुकड़ों को इसी जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़कर जीवित किया था। इसी से उसका नाम जरासंध हुआ। उसके 2 ही प्रधान सहारे थे, गदा और जरा। इन दोनों से वह हीन हो गया था। इसी से भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वध कर सके। इसी प्रकार तुम्हारा हित करने के लिए ही एकलव्य का अंगूठा अलग करवा दिया। चेदिरा शिशुपाल को तुम्हारे सामने ही मार डाला। उसे भी देवता तथा असुर संग्राम में नहीं जीत सकते थे। उसका तथा अन्य देवद्रोहियों का नाश करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। हिडिंबासुर, बक और किरमिर ये रावण के समान बलि तथा ब्राह्मणों और यज्ञ से द्वेष रखने वाले थे। लोक कल्याण के लिए ही इन्हें भीमसेन से मरवा डाला। इसी प्रकार घटोत्कच के हाथ से अलायुध का नाश कराया और कर्ण के द्वारा शक्ति प्रहार कराकर घटोत्कच का भी काम तमाम किया। यदि इस महासमर में कर्ण अपनी शक्ति के द्वारा घटोत्कच को नहीं मार डालता तो मुझे इसका वध करना पड़ता। इसके द्वारा तुम लोगों का प्रिय कार्य कराना था, इसलिए मैंने पहले ही इसका वध नहीं किया। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी और यज्ञों का नाश करने वाला था। यह पापात्मा धर्म का लोप कर रहा था। इसी से इस प्रकार इसका विनाश करवाया है। जो धर्म का लोप करने वाले हैं वे सभी मेरे वध्य हैं। मैंने धर्म स्थापना के लिए प्रतिज्ञा कर ली है। जहां वेद, सत्य, दम, पवित्रता, धर्म, लज्जा, श्री, धैर्य और क्षमा का वास है वहां मैं सदा ही क्रीड़ा किया करता हूं। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं। अब तुम्हें कर्ण का नाश करने के विषय में विषाद नहीं करना चाहिए। मैं वह उपाय बताऊंगा जिससे तुम कर्ण को और भीमसेन दुर्योधन को मार सकेंगे। इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम्हारी सेना चारों ओर भाग रही है और कौरव सैनिक तक कर मार रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय यदि कर्ण की शक्ति एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया? अर्जुन के मारे जाने पर समस्त पांडव और संजय अपने आप नष्ट हो जाते। यदि कहो अर्जुन सूत पुत्र से लड़ने नहीं आए तो उसे स्वयं ही उनकी तलाश करनी चाहिए थी। अर्जुन की तो यह प्रतिज्ञा है कि युद्ध के लिए ललकारने पर पीछे पैर नहीं हटा सकता। संजय ने कहा, महाराज भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि हम लोगों से बड़ी है। वे जानते थे कि कर्ण अपनी शक्ति से अर्जुन को मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने कर्ण के साथ एक द्वैरथ युद्ध में राक्षसराज घटोत्कच को नियुक्त किया। ऐसे ऐसे अनेकों उपायों से भगवान अर्जुन की रक्षा करते आ रहे हैं। विशेषतः कर्ण की अमोघ शक्ति से उन्होंने ही अर्जुन की रक्षा की है, नहीं तो वह अवश्य उनका नाश कर डालती। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय कर्ण भी तो बड़ा बुद्धिमान है। उसने स्वयं अर्जुन पर अब तक उस शक्ति का प्रहार क्यों नहीं किया? तुम भी तो बड़े समझदार हो, तुमने ही कर्ण को यह बात क्यों नहीं सुझा दी? संजय ने कहा, महाराज प्रतिदिन रात्रि में दुर्योधन, शकुनी, मैं और दुशासन ये सब लोग कर्ण से प्रार्थना करते थे कि भाई कल के युद्ध में तुम सारी सेना को छोड़कर पहले अर्जुन को ही मार डालना, फिर तो हम लोग पांडवों और पांचालों पर दास की भांति शासन करेंगे। यदि ऐसा न हो तो तुम श्री कृष्ण को ही मार डालो, क्योंकि वे ही पांडवों के बल हैं, वे ही रक्षक और वे ही उनके सहारे हैं। राजन, यदि कर्ण श्री कृष्ण को मार डालता तो निसंदेह आ सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती। उसने भी उन पर शक्ति प्रहार का विचार किया था, पर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के निकट जाते ही उस पर ऐसा मोह छा जाता कि यह बात भूल जाती थी। उधर से भगवान सदा ही बड़े बड़े महारथियों को कर्ण से लड़ने के लिए भेजा करते थे। वे निरंतर इसी फिक्र में रहते कि कैसे कर्ण की शक्ति को व्यर्थ कर दूं। महाराज, जो कर्ण से अर्जुन की इस प्रकार रक्षा करते थे वे अपनी रक्षा क्यों नहीं करते? तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो जनार्दन पर विजय पा सके। घटोत्कच के मारे जाने पर सात्यकी ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि भगवान, जब कर्ण ने वह अमोघ शक्ति अर्जुन पर ही छोड़ने का निश्चय किया था तो अब तक उन पर छोड़ी क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ ये सब मिलकर यही सलाह दिया करते थे कि कर्ण, तुम अर्जुन के सिवा दूसरे किसी पर शक्ति का प्रयोग न करना। उनके मारे जाने पर पांडव और संजय स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। युयुधान कर्ण भी उनसे ऐसा ही करने की प्रतिज्ञा कर चुका था। उसके हृदय में सदा अर्जुन के वध करने का विचार रहा भी करता था, परंतु मैं ही उसे मुंह में डाल देता था। यही कारण है जिससे उसने अर्जुन पर शक्ति का प्रहार नहीं किया। सात्यकी, वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु रूप है, यह सोच सोचकर मुझे रात में नींद नहीं आती थी। अब वह घटोत्कच पर पड़ने से व्यर्थ हो गई। यह देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मौत के मुख से छूट गए। मैं युद्ध में अर्जुन की रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ, उतनी पिता, माता, तुम जैसे भाई और अपने प्राणों की भी रक्षा आवश्यक नहीं मानता। तीनों लोगों के राज्य की अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं अर्जुन के बिना नहीं चाहता। इसलिए आज अर्जुन मानो मरकर जी उठे हैं, ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। यही वजह है कि इस रात्रि में मैंने राक्षस को ही कर्ण से लड़ने के लिए भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई कर्ण
को नहीं दबा सकता था। महाराज, अर्जुन का प्रिय और हित करने में निरंतर लगे रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी के पूछने पर यही उत्तर दिया था। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इसमें कर्ण, दुर्योधन और शकुनी का तथा सबसे बढ़कर तुम्हारा अन्याय है। तुम सब लोगों को मालूम था कि वह शक्ति केवल एक वीर को मार सकती है। इंद्र आदि देवता भी उसकी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो भी कर्ण ने उसे श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर क्यों नहीं छोड़ा? तुम लोग युद्ध के समय क्यों नहीं याद दिलाते थे? संजय बोले, महाराज, हम लोग तो रोज ही रात में उसे ऐसा करने की सलाह देते थे, पर प्रातःकाल होते ही दैववश कर्ण की तथा दूसरे योद्धाओं की भी बुद्धि मारी जाती थी। हाथ में शक्ति के रहते हुए भी जो उसने श्री कृष्ण या अर्जुन को उससे नहीं मारा, इसमें मैं देव को ही प्रधान कारण समझता हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब आगे की बात बताओ। घटोत्कच के मारे जाने पर कौरव पांडव में किस प्रकार युद्ध हुआ? संजय ने कहा, महाराज, कर्ण के द्वारा राक्षस के मारे जाने पर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए। वे ऊंचे स्वर से गर्जना करने लगे और बड़े वेग से इधर उधर दौड़ने लगे। उधर उस घोर अंधकारमयी रजनी में पांडव सेना का संहार हो रहा था। इससे राजा युधिष्ठिर का मन बहुत छोटा हो गया। वे भीमसेन से बोले, महाभाव, धृतराष्ट्र की सेना को रोको, मैं तो घटोत्कच के मरने से बहुत घबरा गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। यह कहकर वे अपने रथ पर बैठ गए। आंखों से आंसू बहने लगे, उच्छ्वास चलने लगा। उस समय कर्ण का पराक्रम देख वे अत्यंत अधीर हो गए। उनको इस अवस्था में देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, आप खेद न कीजिए, आपके लिए यह व्याकुलता शोभा नहीं देती। यह तो अज्ञानी मनुष्यों का काम है। उठिए और युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम का गुरुतर भार संभालिए। आप ही घबरा जाएंगे तब तो विजय मिलने में संदेह ही रहेगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने आंखें पोंछते हुए कहा, महाभाव, मुझे धर्म की गति मालूम है। जनार्दन, घटोत्कच अभी बालक था तो भी उसने यह जानकर कि अर्जुन अस्त्र प्राप्ति के लिए तप करने गए हैं, वन में हम लोगों की बड़ी सहायता की थी। इसी प्रकार इस महासमर में भी उसने हमारे लिए बड़ा कठिन पराक्रम किया है। वह मेरा भक्त था, मुझसे प्रेम करता था तथा मेरा भी उस पर बड़ा स्नेह था। इसलिए उसकी मृत्यु से मैं शोक संतप्त हो रहा हूँ, रह रहकर मूर्छा सी आ रही है। जनार्दन, आपके और हमारे जीते जी घटोत्कच कर्ण के हाथ से क्यों मारा गया? अर्जुन के देखते देखते उसकी मृत्यु हुई है। वीरवर, अब मैं स्वयं ही कर्ण को मारने के लिए जाऊंगा। यो कहकर अपना महान धनुष टंकारते हुए बड़ी उतावली के साथ चल दिए। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये राजा युधिष्ठिर कर्ण को मारने के लिए चले जा रहे हैं, इस समय इन्हें अकेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने बड़ी शीघ्रता के साथ घोड़ों को हाँका और दूर पहुंचे हुए राजा को पकड़ लिया। इतने ही में भगवान व्यास जी उनके समीप प्रकट होकर बोले, कुंती नंदन, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि कर्ण के साथ कई बार मुठभेड़ होने पर भी अर्जुन जीवित बच गए हैं। उसने अर्जुन को ही मारने की इच्छा से इंद्र की दी हुई शक्ति बचा रखी थी। द्वैरथ युद्ध में उसका सामना करने के लिए अर्जुन नहीं गए, यह बहुत अच्छा हुआ। यदि जाते तो आज कर्ण इन पर ही उस शक्ति का प्रहार करता। ऐसी दशा में तुम और भयंकर विपत्ति में फंस जाते। सूत पुत्र के हाथ से घटोत्कच का ही मारा जाना अच्छा हुआ। काल ने ही इंद्र की शक्ति से उसका नाश किया है, ऐसा समझकर तुम्हें क्रोध और शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, सभी प्राणियों की एक दिन यही गति होती है, इसलिए तुम चिंता छोड़कर अपने सभी भाइयों को साथ ले कौरवों का सामना करो। आज के 5वें दिन इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। सदा धर्म का ही चिंतन करते रहो। दया, तप, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणों का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। जिधर धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। यह कहकर व्यास जी वहीं पर अंतर्धान हो गए। संजय कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार समझाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं तो कर्ण को मारने का विचार छोड़ दिया, किंतु धृष्टद्युम्न से कहा, वीरवर, तुम द्रोणाचार्य का सामना करो, क्योंकि उनका ही विनाश करने के लिए तुम धनुष, बाण, कवच और तलवार के साथ अग्नि से प्रकट हुए हो। पूर्ण उत्साह के साथ द्रोण पर धावा करो। तुम्हें तो उनसे किसी प्रकार भय होना ही नहीं चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी, यशोधर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रगढ़, द्रुपद, विराट, सात्यकी, केकय राजकुमार और अर्जुन, ये सबके सब द्रोण को मार डालने के लिए चारों ओर से आक्रमण करें। इसी प्रकार हमारे रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा भी महारथी द्रोण को रथ में मार गिराने का प्रयत्न करें। पांडुनंदन युधिष्ठिर के ऐसे आगे होने पर सभी सैनिक आचार्य द्रोण का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े। उन्हें सहसा आते देख द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। तब राजा दुर्योधन ने भी आचार्य की जीवन रक्षा के लिए पांडवों पर धावा किया। फिर तो दोनों ओर के योद्धाओं में युद्ध छिड़ गया। उस समय बड़े बड़े महारथी भी नींद से अंधे हो रहे थे। थकावट से उनका बदन चूर चूर हो रहा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। वह भयानक अर्धरात्रि निद्रांध सैनिकों के लिए 1000 पहर की सी जान पड़ती थी। किसी में भी लड़ने का उत्साह नहीं रह गया था। सब शिथिल एवं दीन हो रहे थे। आपके तथा शत्रुओं के भी सैनिकों के पास न कोई अस्त्र रह गया था, न बाढ़। तो भी क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके वे सेना का परित्याग नहीं कर सके थे। कुछ तो नींद से इतने अंधे हो गए कि हथियार फेंक कर सो रहे थे। कुछ लोग हाथियों पर, कुछ रथों पर और कुछ लोग घोड़ों पर ही झपकियां लेने लगे। घोर अंधकार में नींद से नेत्र बंद हो जाते थे, तो भी शूरवीर अपने शत्रु पक्ष के वीरों का संहार कर रहे थे। कुछ तो नींद में इतने बेसुध हो रहे थे कि शत्रुओं ने मार रहे थे और उनको पता नहीं चलता था। सैनिकों की यह अवस्था देख अर्जुन समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ऊंची आवाज में बोले, योद्धाओं, इस समय तुम्हारे वाहन थक गए हैं, तुम लोग भी नींद से अंधे हो रहे हो। इसलिए यदि तुम्हें स्वीकार हो तो थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद कर दो और यहीं सो जाओ। फिर चंद्रोदय होने पर जब नींद का वेग कम हो और थकावट दूर हो जाए तो दोनों दलों के लोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे। धर्मात्मा अर्जुन की बात सबने मान ली और दोनों पक्ष की सेनाएं युद्ध बंद कर विश्राम लेने लगी। अर्जुन के उस प्रस्ताव की देवता और ऋषियों ने भी सराहना की। विश्राम मिल जाने से आप
आपके सैनिकों को भी बड़ा सुख हुआ। वे अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम में वेद, अस्त्र, बुद्धि, पराक्रम और धर्म सब कुछ है। तुम जीवों पर दया करना जानते हो। तुमने हमें जो आराम दिया है इसके बदले हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। वीरवर, तुम्हारे सभी मनोरथ शीघ्र ही पूरे हों। इस प्रकार पार्थ की प्रशंसा करते करते वे नींद के वशीभूत हो सो गए। कोई घोड़ों की पीठ पर लेटे थे तो कोई रथ की बैठक में ही लुढ़क गए। कुछ लोग हाथी के कंधों पर सोते थे और कुछ जमीन पर ही पड़ गए थे। नाना प्रकार के आयुध, गदा, तलवार, फरसा, प्रास और कवच धारण किए हुए ही लोग अलग अलग पड़े हुए थे। राजन, उस समय अत्यंत थके हुए हाथी, घोड़े और सैनिक सभी युद्ध से विश्राम पाकर गाढ़ी नींद में सो गए थे। तदंतर 2 घड़ी के बाद पूर्व दिशा में ताराओं के तेज को छीड़ करते हुए भगवान चंद्रदेव का उदय हुआ। क्षण भर में ही सारा जगत प्रकाशमान हो गया। अंधकार का नाम निशान भी न रहा। चंद्र किरणों के सुकोमल स्पर्श से सारी सेना जाग उठी। फिर उत्तम लोकों को पाने की इच्छा रखने वाले दोनों दल के योद्धाओं में लोक संहारकारी संग्राम आरंभ हो गया। उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उनके उत्साह तथा तेज को उत्तेजना देने के लिए क्रोध में भरकर बोला, आचार्य, इस समय शत्रु थककर विश्राम ले रहे हैं, उत्साह खो बैठे हैं और विशेषतः हमारे दांव में फंस गए हैं। ऐसी दशा में भी युद्ध में उन पर किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। आज तक हम ऐसे मौकों पर आपको प्रसन्न रखने के लिए सब तरह से क्षमा करते आए हैं। उसका फल यह हुआ कि पांडव थके होने पर भी अधिक बलवान होते गए हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्य अस्त्र हैं वे सबके सब यदि किसी एक के पास है तो वो आप ही हैं। संसार में पांडव या हम लोग कोई भी धनुर्धर युद्ध में आपकी समानता नहीं कर सकते। द्विजवर, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप अपने दिव्य अस्त्रों से देवता, असुर और गंधर्वों से तीनों लोगों का संहार कर सकते हैं। इतने शक्तिशाली होकर भी आप पांडवों को अपना शिष्य समझकर अथवा मेरे दुर्भाग्य के कारण उनको क्षमा ही करते जाते हैं। दुर्योधन के बात सुनकर आचार्य द्रोण कुपित होकर बोले, दुर्योधन, मैं बूढ़ा हो गया तो भी संग्राम में अपनी शक्ति भर लड़ने की चेष्टा करता हूं, परंतु जान पड़ता है तुम्हें विजय दिलाने के लिए मुझे नीच कर्म भी करना पड़ेगा। ये सब लोग उन अस्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूं, इसलिए मैं उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके इन्हें मार डालूं। इससे बढ़कर खोटा काम और क्या हो सकता है। बुरा या भला जो भी काम तुम कराना चाहो तुम्हारे कहने से ही वह सब कुछ करूंगा, अन्यथा अपनी इच्छा से तो अशुभ कर्म मुझसे नहीं होगा। समस्त पांचाल राजाओं का संहार करके युद्ध में पराक्रम दिखाने के बाद ही अब कवच उतारूंगा। इसके लिए मैं अपने हथियार छूकर सत्य की शपथ खाता हूं। महाराज, आपके पुत्र ने कुपित होकर कहा, आज मैं दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी सब मिलकर कौरव सेना को 2 भागों में बांटकर 2 जगह मोर्चाबंदी करेंगे और युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। यह सुनकर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा जाओ, परमात्मा ही कुशल करे। भला कौन ऐसे क्षत्रिय है जो गांडीवधारी अर्जुन का नाश कर सके। तुम भी तो खानदानी क्षत्रिय हो, जाओ ना, अपने लिए खुद ही अर्जुन से लड़ो और उन्हें मार डालो। इन सब निरपराध सिपाहियों की जान क्यों मरवाना चाहते हो। तुम इस वैर विरोध के मूल कारण हो, इसलिए स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो और साथ में जाए तुम्हारे यह मामा जो कपट से जुआ खेलने में बड़ा बहादुर है। यह धूर्त जुआरी जिसने दूसरों को धोखा देने में ही अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, तुम्हें पांडवों से विजय दिलाएगा। तुम भी धृतराष्ट्र को सुना सुनाकर कर्ण के साथ बड़ी उमंग से कहा करते थे, पिताजी, मैं, कर्ण और दुशासन तीनों मिलकर पांडवों को जीत लेंगे। तुम्हारे यह डींग मारना मैंने सभा में कई बार सुना है। आज उन्हें साथ लेकर प्रतिज्ञा पूरी करो, कही हुई बात सत्य करके दिखाओ। अर्जुन के हाथ से तुम्हारा मारा जाना जीत होने से कहीं अच्छा है। जाओ, निडर होकर लड़ो। यह कहकर आचार्य द्रोण जिधर शत्रु खड़े थे उधर ही चल दिए। फिर सेना को 2 भागों में बांटकर युद्ध आरंभ हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, जब रात्रि के 3 भाग बीत गए और एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कौरव तथा पांडवों में बड़े उत्साह के साथ युद्ध होने लगा। थोड़ी देर बाद चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ गई और पूर्व के आकाश में लाली घेरता हुआ अरुणोदय हुआ। उस समय दोनों सेनाओं के योद्धा अपनी अपनी सवारी छोड़कर संध्या वंदन के लिए उतर पड़े और सूर्य के सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़ खड़े हो गए। इसके बाद कौरव सेना फिर 2 भागों में विभक्त हो गई और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को साथ लेकर सोमक, पांडव तथा पांचाल योद्धाओं पर आक्रमण किया। कौरव सेना को 2 भागों में विभक्त देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, शत्रुओं को बाई ओर करके आचार्य द्रोण को दाहिने रखो। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार करके वैसा ही किया। भगवान का अभिप्राय भीमसेन समझ गए और बोले, अर्जुन मेरी बात सुनो। क्षत्रिय माता जिस काम के लिए पुत्र को जन्म देती है उसे कर दिखाने का ही अवसर आ गया है, इसलिए पराक्रम करके सत्य, लक्ष्मी, धर्म और यश का उपार्जन करो। इस शत्रु सेना का संहार कर डालो। तब अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांघकर शत्रु के चारों ओर से घेरा डाल दिया। वे सेना के मुहाने पर खड़े हो बड़े बड़े शत्रुओं को अपनी शराग्नि से दग्ध करने लगे, किंतु उन्हें कोई भी आगे बढ़ने से रोक न सका। इतने ही में दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने अर्जुन पर बाढ़ बरसाना आरंभ किया, परंतु उन्होंने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों का निवारण करके प्रत्येक को 10-10 बाढ़ों से बींध डाला। उस समय बाढ़ वृष्टि के साथ ही धूल की भी वर्षा होने लगी। चारों ओर घोर अंधकार छा गया, जिससे हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। नाम बताने से ही योद्धा परस्पर युद्ध करते थे। कितने ही रथी रथ टूट जाने पर एक दूसरे के केश, कवच और बाहें पकड़कर जूझ रहे थे। कितने ही मरे हुए घोड़ों और हाथियों पर सटे हुए प्राण खो बैठे थे।
थे। इस समय द्रोणाचार्य संग्राम में उत्तर दिशा की ओर जाकर खड़े हुए। उन्हें देखते ही पांडव सेना थर्रा उठी। कितनों पर आतंक छा गया, कुछ भाग चले और कुछ लोग मन उदास किए खड़े रहे। कितने हतोत्साह हो गए, कितने ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उनमें जो दिलेर था वे क्रोध और अमर्ष में भर गए। कुछ ओजस्वी वीर प्राणों की परवाह न करके द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। पांचाल राजाओं पर द्रोणाचार्य के सहायकों की अधिक मार पड़ी। वे अत्यंत वेदना सहकर भी युद्ध में डटे हुए थे। इतने ही में राजा विराट और द्रुपद ने द्रोण पर चढ़ाई की। द्रुपद के 3 पौत्रों और चेदी देशी योद्धाओं ने भी उनका साथ दिया। यह देख द्रोणाचार्य ने 3 तीखे बाणों से द्रुपद के तीनों पौत्रों के प्राण ले लिए। इसके बाद उन्होंने चेदी, केकय, संजय तथा मत्स्य देशीय महारथियों को भी परास्त किया। तब राजा द्रुपद और विराट क्रोध में भरकर द्रोण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। द्रोण ने उनकी बाण वर्षा रोक दी और अपने सहायकों से उन दोनों को आच्छादित कर दिया। अब उन दोनों के क्रोध की सीमा न रही, वे भी द्रोण को बाणों से बींधने लगे। यह देख द्रोण ने क्रोध और अमर्ष में भरकर 2 अत्यंत तीखे भल्लों से उन दोनों के धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर विराट ने 10 तोमर चलाए और द्रुपद ने भयंकर शक्ति का प्रहार किया। द्रोण ने भी तीखे भल्लों से उन 10 तोमरों को काटकर सहायकों से द्रुपद की शक्ति भी काट गिराई। फिर 2 भालों से विराट और द्रुपद दोनों का काम तमाम कर दिया। इस प्रकार विराट, द्रुपद, केकय, चेदी, मत्स्य, पांचाल और तीनों द्रुपद पौत्रों के मारे जाने पर द्रोण का पराक्रम देख धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही दुख भी। उसने महारथियों के बीच में यह शपथ दिलाई कि आज जो द्रोण को जीवित छोड़कर लौटे या द्रोण से अपमानित होकर बदला न ले, वह यज्ञ यागादि करने तथा कुआ बावली बनवाने आदि के पुण्य को खो बैठे, उसका क्षत्रियत्व और ब्रह्म तेज नष्ट हो जाए। संपूर्ण धनुर्धरों के बीच में ऐसी घोषणा करके धृष्टद्युम्न अपनी सेना के साथ द्रोण पर चढ़ आया। पांडव और पांचाल एक ओर से द्रोण पर बाण वर्षा करने लगे तथा दूसरी ओर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि प्रधानवीर उनकी रक्षा में खड़े हो गए। पांचालों ने अपने सभी महारथियों के साथ द्रोण को दबाने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे उनकी ओर आंख उठाकर देख भी न सके। उस समय भीमसेन क्रोध में भरकर अपने बाणों से आपकी वाहिनी में भगदड़ मचाते हुए द्रोण की सेना में घुस गए। साथ ही धृष्टद्युम्न भी द्रोण के पास जा पहुंचा। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। बड़ा भीषण संहार मचा। रथियों के झुंड एक दूसरे से सटकर लोहा लेने लगे। जो लोग विमुख होकर भागते उनकी पीठ पर और बगल में मार पड़ती थी। इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था। इतने में पूर्ण रूप से सूर्य भगवान का उदय हो गया। उस समय दोनों ओर के सैनिकों ने कवच पहने हुए सूर्य उपस्थान किया। फिर पूर्ववत युद्ध होने लगा। सूर्योदय के पहले जो जिनके साथ लड़ते थे उनका उन्हीं के साथ पुनः द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष के योद्धा बहुत समीप से सटकर मुकाबला कर रहे थे, इसलिए तलवार, तोमर और फरसों की मार से वहां का दृश्य बड़ा भयानक हो गया था। हाथी और घोड़ों की कटी हुई लाशों से रक्त की नदी बह रही थी। महाराज, उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन को छोड़कर बाकी समस्त सेना विक्षिप्त, व्याकुल, भयभीत एवं आतुर हो रही थी। द्रोण और अर्जुन ही अपने अपने पक्ष के रक्षक और घबराए हुए लोगों के आधार थे। शत्रु पक्ष के लोग उन्हीं दोनों के सामने आकर यमलोक की राह लेते थे। कौरव और पांचालों की सेनाएं अत्यंत उद्विग्न हो गई थी। एक तो सारी सेना गुत्थम गुत्थ हो रही थी, दूसरे धूल उड़ उड़कर सबको ढक देती थी। इसलिए हम लोग उस महासंहार में कर्ण, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, कृप, शल्य, कृतवर्मा तथा और किसी वीर को नहीं देख पाते थे। पृथ्वी, आकाश या अपना शरीर तक नहीं सूझता था। ऐसा जान पड़ता था फिर रात हो गई। कौन कौरव है और कौन पांडव या पांचाल, इसकी पहचान नहीं हो पाती थी। उस समय दुर्योधन और दुशासन नकुल, सहदेव के साथ भिड़े हुए थे। कर्ण भीमसेन से लड़ता था और अर्जुन द्रोणाचार्य से लोहा ले रहे थे। इन उग्र स्वभाव वाले महारथियों का अलौकिक संग्राम चलने लगा। ये विचित्र गतियों से अपने रथों का संचालन करते थे। वह युद्ध इतना भयंकर और आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उसका तमाशा देखने लगे। माद्री नंदन नकुल ने आपके पुत्र को दाहिने कर दिया और उस पर सैकड़ों बाड़ों की झड़ी लगा दी। फिर तो वहां बड़ा कोलाहल हुआ। दुर्योधन भी नकुल को दाहिनी ओर लाने का उद्योग करने लगा, मगर नकुल से उसकी एक न चली। उसने बाढ़ वर्षा से पीड़ित कर उसे सामने से भगा दिया। दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए दुशासन ने सहदेव पर धावा किया था। उसके आते ही माद्री नंदन ने एक भल मारकर उसके सारथी का मस्तक उड़ा दिया। यह काम इतनी जल्दी में हुआ कि किसी सैनिक या स्वयं दुशासन तक को पता न चला। जब बागडोर संभालने वाला न होने से घोड़े स्वच्छंद होकर भागने लगे, तब दुशासन को मालूम हुआ कि मेरा सारथी मारा गया है। उसने स्वयं घोड़ों की रास ली और रणभूमि में युद्ध करने लगा। सहदेव ने उन घोड़ों को तीखे बाड़ों से मारना आरंभ किया। बाड़ों की मार से पीड़ित हुए घोड़े इधर उधर भागने लगे। दुशासन जब घोड़ों की रास लेता तो धनुष रख लेता और जब धनुष से काम लेता तो रास छोड़ देता था। इसी बीच में मौका पाकर सहदेव उसे बींधता रहा। यह देख कर्ण उसके रक्षक के लिए बीच में कूद पड़ा। तब भीमसेन भी सावधान हो गए और वे 3 भल्लों से कर्ण की भुजाओं तथा छाती में घाव करके गर्जना करने लगे। कर्ण ने भी तीखे बाड़ों की वर्षा करते हुए भीमसेन को रोक दिया। फिर उन दोनों में तुमुल संग्राम होने लगा। भीमसेन ने गदा मारकर कर्ण के रथ का कुबर तोड़ डाला। उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। कर्ण ने भीम की ही गदा उठा ली और उसे घुमाकर उन्हीं के रथ पर फेंका, किंतु भीम ने दूसरी गदा से उस गदा को तोड़ डाला। फिर उन्होंने कर्ण पर एक बहुत भारी गदा छोड़ी, परंतु उसने बहुत से बाढ़ मारकर उस गदा को लौटा दी। लौटाकर वह गदा पुनः भीम के ही रथ पर गिरी। उसके आघात से उनके रथ की विशाल ध्वजा टूटकर गिर पड़ी और सारथी को भी मूर्छा आ गई। इससे भीमसेन का कोप बढ़ गया और उन्होंने अपने सहायकों से कर्ण की ध्वजा, धनुष और भाता काट डाले।
कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और तीखे तीरों से उनके घोड़े, पार्श्वरक्षक तथा सारथी को मार डाला। रथहीन हो जाने पर भीमसेन नकुल के रथ पर जा बैठे। इसी प्रकार महारथी द्रोण तथा अर्जुन भी विचित्र प्रकार से युद्ध करने लगे। वे सेना के बीच विचित्र गतियों से रथ का संचालन करते हुए एक दूसरे को दाईं ओर लाने का प्रयत्न कर रहे थे। उस समय सभी योद्धा उन दोनों का पराक्रम देखकर चकित हो रहे थे। अर्जुन को जीतने के लिए आचार्य द्रोण जिस जिस उपाय को काम में लाते थे, अर्जुन हंसते हुए उसका तुरंत प्रतिकार कर रहे थे। तब द्रोणाचार्य ने क्रमशः इंद्र, पाशुपत, त्वाष्ट्र, वायव्य और वारुण अस्त्र को प्रकट किया, किंतु अर्जुन ने द्रोण के धनुष से छूटते ही उन अस्त्रों को दिव्यास्त्र द्वारा शांत कर दिया। यह देख द्रोण ने मनी मन अर्जुन की प्रशंसा की और उनके जैसे शिष्य को पाकर अपने को सभी शस्त्र वेत्ताओं से श्रेष्ठ समझा। उन दोनों का युद्ध देखने के लिए आकाश में हजारों देवता, गंधर्व, ऋषि और सिद्धों के समूह एकत्रित थे। द्रोण और अर्जुन की प्रशंसा से भरी हुई उनकी बातें भी सुनाई देती थी। तदंतर द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह अर्जुन तथा अन्य प्राणियों को संताप देने लगा। उस अस्त्र के प्रकट होते ही पर्वत, वन और वृक्षों सहित धरती डोलने लगी। समुद्र में तूफान आ गया। दोनों ओर की सेनाएं भयभीत हो गई, परंतु अर्जुन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का नाश कर दिया। फिर सारे उपद्रव शांत हो गए। इसके बाद द्रोण और अर्जुन में घोर युद्ध होने लगा। संजय कहते हैं, महाराज उस समय दुशासन धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगा। उसने धृष्टद्युम्न को अपने बाणों से खूब पीड़ित किया। तब वह भी क्रोध में भर गया और आपके पुत्र के घोड़ों पर बाढ़ वर्षा करने लगा। एक ही क्षण में उसके बाड़ों की इतनी राशि जमा हो गई कि दुशासन का रथ उससे ढककर ध्वजा और सारथी से अदृश्य हो गया। धृष्टद्युम्न के सहायकों से दुशासन को बड़ी पीड़ा होने लगी, इसलिए वह अब उसके सामने ठहर न सका, पीठ दिखाकर भाग गया। इस प्रकार दुशासन को विमुख करके धृष्टद्युम्न हजारों बाड़ों की वृष्टि करता हुआ द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस समय जो युद्ध हो रहा था वह सर्वथा धर्मानुकूल था। कोई निहत्थे पर वार नहीं करता था। उस युद्ध में कर्णी, नाली, विषकस बुझाया हुआ बाढ़, वास्तिक, सूची, कपिश, गौ या हाथी की हड्डी का बना हुआ बाढ़, दो फल वाला अपवित्र या टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ बाढ़, इन सब का प्रहार नहीं किया जाता था। सब लोगों ने शुद्ध और सीधे साधे अस्त्रों को ही धारण कर रखा था। सभी धर्मों में संग्राम करके उत्तम लोक और सुयश प्राप्त करना चाहते थे। इतने ही में दुर्योधन तथा सात्यकी में मुठभेड़ हुई। वे दोनों निर्भीक होकर लड़ने लगे। साथ ही बचपन की बीती हुई बातों को याद कर परस्पर प्रेम पूर्वक देखते हुए बारंबार हंसने लगते थे। राजा दुर्योधन अपने व्यवहार की निंदा करता हुआ प्यारे मित्र सात्यकी से बोला, सखे, क्रोध, लोभ, मोह, अमर्ष और क्षत्रिय आचार को अधिकार है, जिसके कारण आज तुम मुझ पर और मैं तुम पर प्रहार कर रहा हूं। तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे और मुझ पर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम था, पर आज इस रणभूमि में हम सब कुछ भूल गए हैं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर सात्यकी ने कहा, राजन, क्षत्रियों का व्यवहार ही ऐसा है। वे अपने गुरु से भी लड़ते हैं। यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो, विलंब न करो। तुम्हारे कारण मैं पुण्यवानों के लोक में जाऊंगा। अब मैं जीवित रहकर अपने मित्रों पर पड़ी हुई आपत्ति नहीं देखना चाहता। इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे सात्यकी अपने प्राणों की परवाह न करके तुरंत दुर्योधन का सामना करने आ गया। तब दुर्योधन ने सात्यकी को 10 बाण मारे। सात्यकी ने भी उसके ऊपर क्रमशः 50, 30 और 10 बाणों की वर्षा की। दुर्योधन ने पुनः हंसते हंसते 30 बाणों से सात्यकी को बींध डाला तथा छुराप्रह से उसके धनुष को भी काट दिया। सात्यकी ने भी दूसरा धनुष ले हाथों की फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्र पर बाणों की झड़ी लगा दी। दुर्योधन ने अपने सहायकों से उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और सात्यकी को 73 बाण मारकर व्याकुल कर दिया। फिर जब वह धनुष पर बाढ़ चढ़ा रहा था, इसी समय सात्यकी ने उसके धनुष को काट डाला और अनेकों सहायकों से उसको घायल भी कर दिया। दुर्योधन वेदना से कराहता हुआ दूसरे रथ पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद जब व्यथा कुछ कम हुई तो सात्यकी के रथ पर बाढ़ बरसाता हुआ वह पुनः आगे बढ़ा। इसी तरह सात्यकी भी दुर्योधन के रथ पर बाणों की वर्षा करने लगा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहां सात्यकी को ही प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही आ पहुंचा। महाबली भीमसेन से यह नहीं सहा गया। वे भी बाणों की वृष्टि करते हुए तुरंत वहां आ धमके। कर्ण ने हंसते हंसते तीखे बाण मारकर भीमसेन का धनुष तथा बाण काट दिया और उनके सारथी को भी मार डाला। तब भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने गदा लेकर शत्रु के धनुष, ध्वजा, सारथी और रथ के पहिए का नाश कर डाला। कर्ण इस बात को नहीं सह सका। वह तरह तरह के अस्त्रों और बाणों का प्रयोग करके भीम के साथ लड़ने लगा। इसी तरह भीमसेन भी कुपित होकर कर्ण से युद्ध करने लगे। दूसरी ओर द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न आदि पांचालों को पीड़ा देने लगे। यह आचार्य के सेनापतित्व का 5वां दिन था। वे क्रोध में भरे हुए थे और पांचाल वीरों का महान संहार कर रहे थे। शत्रु भी बड़े धैर्यवान थे। वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होते थे। पांचाल वीरों को मरते और द्रोणाचार्य को प्रबल होते देख पांडवों को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विजय की आशा छोड़ दी। उन्हें संदेह होने लगा, ये महान अस्त्रवेत्ता आचार्य कहीं हम सब लोगों का नाश तो नहीं कर डालेंगे। कुंती के पुत्रों को भयभीत देख भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पांडवों, द्रोणाचार्य धनुधारियों में सर्वश्रेष्ठ है। इनके हाथ में धनुष रहने पर इंद्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। जब भी हथियार डाल दे तभी कोई मनुष्य इनका वध कर सकता है। मैं समझता हूं अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं करेंगे, अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनावे। महाराज, अर्जुन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, किंतु और सब लोगों को जच गई। केवल राजा युधिष्ठिर ने बड़ी कठिनाई से यह बात स्वीकार की। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।